अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। तो जिस तरह के मेरी बहन ने आपको बताया होगा, 9th क्लास की केमिस्ट्री, मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री, 9th क्लास की बायो और मैट्रिक क्लास की जो बायो हुआ मैं पढ़ाऊँ। तो मेरा नाम मारिया है। तो मैं आपको आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 10th क्लास की केमिस्ट्री, उनका फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रही है। तो 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है, उनका जो फर्स्ट यूनिट उनका नाम है केमिकली इक्विलिब्रियम। तो हम जानेंगे यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं किसको, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो रिवर्स, ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड है रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या हो एक ही रेट से जा रहे हैं। मतलब कि रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो दोनों एक ही रेट से, यानी बराबर, यानी इक्वल, एक ही रेट से ये दोनों रिएक्शन हो रहे हो तो हम उन रिएक्शंस को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होते हैं वो सन्नतें वगैरह, वहाँ पे फैक्ट्रीज बड़े बड़े पैमानों पे ये रिएक्शन करवाए जाते हैं, जिसमें अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह तैयार की जाती है। इन रिएक्शन के जरिए हमारे पास अमोनिया ज़्यादा मकदार में हासिल हो सकती है, क्योंकि हमें ना जो चीज़ें केमिकल वगैरह बनाने होते हैं, जो केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन करवा के हम उन केमिकल को कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो हम लोग जो केमिकल्स जो भी हैं हम लोग उनको ज़्यादा करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो जिस तरह के हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये दोनों इक्वल हो, एक ही रेट से जा रहे हो, तो हमें जो प्रोडक्ट में हासिल होगा वो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यानी रिएक्टेंट है, अगर मिसाल के तौर जो रिएक्टेंट है वो जब प्रोडक्ट में तब्दील होती है तब हम इन रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होती है तो हम इन रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होती है तो इन रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो जिस तरह के यहाँ पे कार्बन जो कार्बन एंड यहाँ पे जिस तरह के यहाँ पे रिएक्टेंट है जो हमारे पास है, मैंने एग्जाम्पल दी है ये रिएक्टेंट, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट है। यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट में तब्दील होंगे, इस तरह के, अब यहाँ पे मैंने कार्बन ऑक्सीजन, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब ये प्रोडक्ट जब बनाएगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो इक्वेशन है वो इक्वल नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे तो ये जो रिएक्शन है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस इक्वल, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो मैंने बैलेंस कर लिया कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होगा। अब क्या होगा, प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ाई यही है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में तब्दील होगी। अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील कैसे होती है हम जानते हैं कि यहाँ पे जिस तरह के ये पहले प्रोडक्ट सेम यहीं की यहीं उतारी है क्या, CO2। तो क्या हो गया कि मैंने जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रोडक्ट हमारा थी, अब जब ये टूटे, ये बनाएगी फिर से रिएक्टेंट, ये टूटेगी, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हासिल प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। तो हम लोग पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, जब ये इक्वल एक ही रेट से जा रहे हो रही हो तो हम रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहा हो, प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ जिस तरह मैंने ये एरो से जाहिर किया हुआ है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए या प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाए, ऐसे रिएक्शन यानी रिवर्स रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकली इक्विलिब्रियम, जिससे ये सन्नती पैमाने पर होती है। ये रिएक्शन रुकते नहीं है, ये हमेशा होते रहते हैं। और हम कल जानेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह कहाँ होते हैं, बड़े बड़े पैमानों पे रिएक्शन होती हैं और इससे हम लोग अमोनिया इतनी है वो ज़्यादा मकदार में तैयार कर सकते हैं। ये हम चैप्टर में आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि ये किस तरह होता है। और जो ये सिंबल है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करने की है, ये भी हम लोग आगे रिएक्शन जब रिएक्शंस करेंगे ना तब हम जानेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।